पहुँच गया। स्वस्त्युच्छलद विमल, स्वस्त्युच्छलद विमल, स्वस्त्युच्छलद विमल बोध सुधा पिलवाय, स्वस्त्युच्छलद विमल बोध सुधा पिलवाय, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय, स्वस्ति त्रिलोक विततैक विततैक चिदुद्गमाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, स्वस्त्युच्छलद्विमल बोध सुधा पिलवाय, स्वस्त्युच्छलद्विमल बोध सुधा पिलवाय, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय, स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, बोलो पूरा। स्वस्ति उच्छलद विमल, क्या निकलेगा? 3 पद अलग अलग करेंगे। स्वस्ति उच्छलद विमल, उछलत बहुत उछल रहे, हाँ, युच्छलत उच्चारण में आएगा स्वस्त्युच्छलत। स्वस्थ देखो, उसमें शब्द देखो, आधा सा फिर वाह फिर आधा सा और आधा ता, तो स्वस्थ हो गया। फिर आधा ता है, उसका उच्चारण होना चाहिए, फिर यू है स्वस्त्यु, है ना? हाँ, स्वस्त्युच्छलद युच्छलद, हाँ ठीक, स्वस्त्युच्छलद विमल, स्वस्त्युच्छलद विमल। कैसे बोलो? विमल, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ, स्वस्ति कल्याणकारी होवें। कौन? उच्छलद विमल बोध सुधा पिलवाय। उच्छलद उछलता हुआ, उछलता हुआ, क्या? विमल निर्मल, क्या? ये तो हो गया विशेषण। उच्छलद उछलता हुआ, विमल निर्मल, बोध ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान की बात है। उछलता हुआ निर्मल केवल ज्ञान रूपी सुधा अमृत के पिलवाय, जो
प्रवाह वाले हैं, अर्थात जिनके पास से केवल ज्ञान रूपी अमृत का प्रवाह उछल रहा है। नदी में जल उछलते हुए बहता है आगे, हाँ, उछलते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही आपका जो निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत जल है उसका प्रवाह उछलता हुआ आगे बढ़ रहा है ना। हम तक आया कि नहीं आया केवल ज्ञान का प्रवाह? सब तक आया। समस्त संसारी प्राणियों के लिए आपका केवल ज्ञान का जो प्रवाह है वो आया है उछलते हुए। तो ऐसा ये विशेषण हो गया जिनेंद्र भगवान का। ऐसे पिलवाय, ऐसे उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत के प्रवाह से युक्त जो जिनेंद्र भगवान हैं, वे हम सबके लिए क्या हो गए? कल्याणकारी हो गए। स्पष्ट है, कठिन तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ, है ना। केवल ज्ञान से युक्त, केवल ज्ञान की विशेषता है, केवल ज्ञान अमृत के समान है और वह निर्मल है, उछल रहा है, ऐसा विशेषण देखिए। और कैसा है और कैसे जिनेंद्र भगवान हम सभी के लिए मंगलकारी हो गए? तो कहते हैं स्वस्ति, कल्याणकारी हो गए। स्वभाव परभाव विभासकाय, विभासक, विभासक प्रकाशक, स्वभाव स्वयं के और परभाव दूसरों के, स्वयं के प्रकाशक और दूसरों के प्रकाशक। स्वयं को तो प्रकाशित कर ही लिया है ना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया है और स्वयं की परम उदारिक काया हो गई है, स्वयं को निर्मल कर लिया है, अपने आप को तो प्रकाशित किया ही है। और परभाव विभासकाय, परभाव के आप प्रकाशक हैं। ऐसे आप जिनेंद्र भगवान के लिए हम स्वस्ति की कामना करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। केवल ज्ञान स्वयं का प्रकाशक भी है और दूसरों का प्रकाशक भी है। पर पदार्थों के बारे में त्रिकाल संबंधी, तीनों लोकों संबंधी जितने भी चराचर पदार्थ हैं उन सबको केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान ही जानता है। तो पर पदार्थों को भी जानता है, उसको भी बताता है और स्व का भी प्रकाशक है। इसलिए स्वभाव परभाव विभासकाय पद लिया है कि स्वभाव को और परभाव को जो प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान हम सबके लिए मंगलकारी हो गए। और कैसे हैं जिनेंद्र भगवान? स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय, त्रिलोक तीनों लोकों को वितत एक चिदुद्गमाय, तीनों लोकों को जानने वाले केवल ज्ञान के स्वामी, तीनों लोकों को जानने के लिए जो एक स्वामी हैं, केवल ज्ञान रूपी स्वामी हैं। तीनों लोगों को जानने के लिए क्या है उनके पास? केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान के भी क्या हैं? स्वामी हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान हम सबके कल्याण के लिए हो गए। चित्त से, चित्त मतलब चैतन्य उद्गम, जिनका चैतन्य उद्गम को प्राप्त हो गया है ना। पद है वैसा, चिद उद्गमाय, है ना, अर्थात केवल ज्ञान के जो स्वामी हैं, ऐसा इसका अर्थ लगाना।
अपना चैतन्य सुप्त है। उद्गम का तो मतलब होता है कि प्रकट होना, इस प्रकार का अर्थ है उसका। तो चैतन्य जिनका प्रकट हो गया है, अपना चैतन्य प्रकट हुआ क्या? चैतन्य तो है अपने पास, लेकिन सुप्त है, उनका चैतन्य जागृत है, तभी तो केवल ज्ञान उनके पास है। तो ऐसा केवल ज्ञान, चैतन्य केवल ज्ञान जिनके पास है और उसके माध्यम से जो त्रिलोक वितत तीनों लोकों में फैल रहा है ना। वैसे तो इसका अर्थ है कि तीनों लोकों में वितत फैले हुए एक चित्र, तीनों लोकों में फैली हुई आत्मा, ठीक है। तो क्या उनकी आत्मा तीनों लोकों में फैली है? नहीं फैली है। केवल ज्ञान के माध्यम से उनकी आत्मा तीनों लोकों में, प्रत्येक पदार्थ तक उनकी आत्मा गई हुई है। तात्पर्य है कि प्रत्येक पदार्थ तक उनका ज्ञान पहुंच रहा है, प्रत्येक पदार्थ को भी जान रहे हैं। तो केवल ज्ञान, अब देखो ऐसे ही जब नए हम पढ़ते हैं तो यही तो पढ़ते हैं, नए में क्या पढ़ते हैं कि मुझे शब्द नहीं आ रहा, उसमें ये आया था, एक रूप हैं, अनेक रूप हैं। अनेक रूप किस प्रकार से हैं? अनेक, तो चूँकि अनेक पदार्थों को भी जानते हैं, उनका ज्ञान अनेक पदार्थों में व्याप्त है, इसलिए वे अनेक हैं और एक भी हैं, है ना। तो ऐसे इसी की प्रकार नए विवक्षा से बन जाता है। तो तीनों लोगों के प्रत्येक पदार्थ तक उनका केवल ज्ञान फैला हुआ है, इस कारण से वे तीनों लोक तक पहुँचे हुए हैं। उनकी आत्मा है जो चैतन्य है, वो तीनों लोगों तक फैली हुई है। इसलिए इसका अर्थ अपन ने सीधा सीधा लगाया कि तीनों लोगों को जानने वाले केवल ज्ञान के जो स्वामी हैं, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान हम सभी के लिए मंगलकारी होवें, कल्याणकारी होवें। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, और तीनों लोकों के सकल आयत विस्तृत, तीनों लोकों के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में जो विस्तृत हैं, फैले हुए हैं। कौन फैला हुआ है? केवल ज्ञान। त्रिकालवर्ती जितने भी पदार्थ, सर्व पदार्थ, जितने भी समस्त पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों में आपका जो ज्ञान है वो फैला हुआ है। इसलिए ये कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर है। तात्पर्य है कि उनका केवल ज्ञान कण कण तक पहुंचा हुआ है, वे कण कण को जान रहे हैं। इसलिए त्रिकालवर्ती समस्त जो पदार्थ हैं उनमें ज्ञान के द्वारा फैले हुए जो जिनेंद्र भगवान हैं। अब वो केवल ज्ञान की विशेषता क्या बता दी कि जो ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी अमृत का प्रवाह है, जो निर्मल है और उछलता हुआ है, और कैसा है, जो स्वभाव प्रभाव को प्रकाशित करने वाला है, तीनों लोकों के पदार्थों को जानने वाला है, और त्रिकालवर्ती, ऊपर था त्रिलोक और नीचे वाली पंक्ति में त्रिकाल, त्रिकालवर्ती जितने भी पदार्थ हैं उन सब में ज्ञान आपका फैला हुआ है, केवल ज्ञान फैला हुआ है। ऐसे उस केवल ज्ञान के आप स्वामी हैं, धारक हैं। इसलिए आप हम सबका मंगल करें, कल्याण करें।